अतिरिक्त निधीची मागणी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाब क्रमांक 60 पुरौनी नगर विकास महसूल विभाग पानी पुरवठा से डिमांड करने से पहले मैं महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं पिछले साल इसी सदन के अंदर मैंने राजेश्वर मंदिर का बावर्ग के दर्जे के लिए और उसके आराखड़ा के लिए और उसकी निधि के लिए जो डिमांड की थी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन लोगों ने, मैं विपक्ष में रहने के बावजूद उन्होंने मेरी 3 डिमांडें पूरी की। सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं और यहां बैठे मेरे शहर के पालक मंत्री, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जिस तरह राजेश्वर मंदिर को बावर्ग का दर्जा दे दिया गया, 50 करोड़ रुपए उनको मंजूर कर दिए गए, लेकिन अभी तक कोई निधि उपलब्ध नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि उसमें निधि उपलब्ध करवा के मंदिर का काम जल्द से जल्द चालू करवाए। और उसी तरह एयरपोर्ट के लिए जो 209 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, उसकी भी निधि उपलब्ध कराई जाए। और उर्दू घर की भी घोषणा की गई और उसकी भी निधि उपलब्ध करा के तीनों काम मेरे चालू कराए जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सरकार ने मुझे तीनों योजनाएं मंजूर करके दी। उसी तरह अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट पे आता हूं। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अकोला शहर के अंदर जनता भाजी बाजार है, उसके अंदर 726 दुकानदार है, जिसको महानगर पालिका ने खाली करने का नोटिस दिया है। इसी तरह 3 साल पहले दाना बाजार को खाली कर दिया गया, वहां भी 10,000 लोग बेरोजगार हुए। यहां भी 700 लोग जो दुकानदार है उनको बेरोजगार करने के पीछे महानगर पालिका पड़ी है। उसका धोरण क्या है? उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? अगर आप वहां कुछ करना चाहते हैं तो इन लोगों को वहां जगह मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका भी महानगर पालिका इसका खुलासा करके दे। नहीं तो ऑलरेडी वो लोग बेरोजगार हो गए दाना बाजार के, यहाँ के भी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और महानगर पालिका के माध्यम से मैं औरंगाबाद की महानगर पालिका की बात करूंगा कि वहां 125 दुकानों को शहीद कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। पूरी अकलियत की दुकानें थी, उनको कोई देखा नहीं गया। तो मेरा ये बोलना है अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय प्लीज, मैं सुबह 11 बजे से एक बात करने के लिए यहाँ बैठा हूं। मेरी आपसे विनंती है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी 2 बातें आप सुन लीजिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रधानमंत्री, यानी एक तरफ अध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रधानमंत्री का यह कहना है कि हम बेरोजगार दूर करेंगे। मैं अकोला महानगर पालिका के अंदर दाना बाजार के आप सारे व्यापारियों को आपने बेरोजगार कर दिया। अभी 700 दुकानों को नोटिस दी गई, वो जनता भाजी बाजार के दुकानों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो उन लोगों का करने वाले क्या है? इतने लोग बेरोजगार करके आप करेंगे क्या? मेरी आपसे विनंती है अध्यक्ष महोदय कि उन लोगों का ध्यान दिया जाए। और गटर योजना मेरे शहर में शुरू है, मंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं। मैंने मंत्री महोदय को गुहार लगाई थी कि 735 करोड़ रुपए का आपने आराखड़ा जो तैयार किया है, आपने शासन से उसको टेक्निकल मंजूर तो करा दिए, लेकिन उसमें निधि उपलब्ध नहीं करा सके। मंत्री महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गटर योजना काम शुरू, पूरे नए रोड उखड़ गए हैं, उसको दुरुस्ती के लिए हमारे पास में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरी आपसे बहुत गुजारिश है कि वो कम से कम वो निधि देकर उसमें काम चालू कराया जाए। और अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आखिरी एक विषय है मेरा। अध्यक्ष महोदय, दाना बाजार के अंदर जो महसूल विभाग से दुकानें बटी हुई है, वो दुकानों को रेडी रेटनर के हिसाब से वहां टैक्स लगा दिया गया। 8 पट महानगर पालिका ने उनको टैक्स लगाया है। वो दुकानदारों को रेडी रेटनर के हिसाब से 8 पट टैक्स लगा दिया। ये बेकायदेशीर है। जो आज के मुख्यमंत्री है, जो वो विरोधी पक्ष नेता थे, उन्होंने खुद दाना बाजार अकोला के व्यापारियों के लिए यहाँ विपक्ष में बैठ के यहाँ आवाज उठाई थी कि उन लोगों पर अन्याय हो रहा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री से हमारी आपकी गुहार लगाइए कि जो आपने वादा किया था विपक्ष में रहकर, आज आप मुख्यमंत्री